नमस्कार। आज हम एक YouTube वीडियो को थोड़ा गहराई से देखेंगे। इसमें बोल्टाफार और उससे जुड़े कुछ और प्लेटफॉर्म्स के बारे में कई नई बातें बताई गई हैं। ये 28 अगस्त 2025 वाला वीडियो है, उसी के हिसाब से बात करेंगे। आज हम खास तौर पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि बोल्टाफार से अपना प्रिंसिपल अमाउंट, यानी जो पैसा लगाया था, उसे वापस निकालने का क्या तरीका है, कब तक ये हो पाएगा। और हाँ, कुछ और सवाल भी हैं, जैसे आईडी रिन्यू करनी पड़ेगी या नहीं, TLC कॉइन का क्या होगा, फिक्स अल्फा और वन स्टेप वालों के लिए कोई खबर है, और एक नया प्लेटफॉर्म है मेन क्रिप्टो, उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इन सब अपडेट्स का असल मतलब क्या है, खासकर उनके लिए जो इन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। ये प्रिंसिपल विड्रॉल वाली बात तो बहुत लोगों के लिए जरूरी होगी। तो सबसे पहले ये बोल्टाफार से प्रिंसिपल निकालने वाली बात। वीडियो में कहा गया है कि सितंबर से ये चीज शुरू हो सकती है, यही है ना? हाँ बिल्कुल, वीडियो में इसी पर फोकस है। लेकिन देखिए, तारीखों को लेकर एक छोटी सी पर जरूरी बात साफ की गई है। अच्छा। कि ये ट्रांसफर सितंबर के एकदम शुरू में, मतलब 1 से 10 तारीख के बीच शायद न हो। उम्मीद यह है कि ये 20 से 30 सितंबर के बीच कभी भी शुरू हो सकता है। ओह अच्छा, मतलब महीने के आखिरी में। हाँ, और जब ये शुरू होगा तो असल में करना कैसे है, मतलब क्या स्टेप्स लेने हैं, उसकी पूरी जानकारी एक अलग वीडियो में देंगे, ऐसा कहा गया है। तो अभी सिर्फ एक टाइमलाइन का अंदाजा दिया है, पूरा प्रोसेस बाद में समझाया जाएगा। ठीक है, तो 20 सितंबर के बाद उम्मीद रखनी चाहिए। और ये जो पैसा निकालने का तरीका है वो भी थोड़ा अलग-अलग है शायद सबके लिए। हाँ, वो समझना जरूरी है। वीडियो में ना 2 तरह के यूजर्स के लिए अलग अलग प्लान बताया गया है। 2 तरह के? हाँ, फर्क इस बात पर है कि आपने पहले अपना कुछ प्रिंसिपल क्रॉस मार्केट में भेजा था या नहीं। अब ये क्रॉस मार्केट क्या है? ये शायद बॉट अल्फा से जुड़ा कोई दूसरा सिस्टम या एक्सचेंज होगा जहां पहले कुछ फंड्स ट्रांसफर हुए थे। अच्छा ठीक है, तो पहला केस लेते हैं वो लोग जिन्होंने पहले कुछ भी क्रॉस मार्केट में नहीं भेजा था, जिनका सारा पैसा मतलब 100% अभी भी बॉटल फर्म में ही है, उनके लिए क्या बताया है? उनके लिए वीडियो में जो शेड्यूल दिया है वो इस तरह है। सितंबर में वो अपने टोटल प्रिंसिपल का 10% निकाल पाएंगे। सिर्फ 10%? हाँ, सितंबर में 10%, फिर अक्टूबर में और 10%, फिर नवंबर में एक और 10%। अच्छा। और फिर दिसंबर में जो बाकी बचा 70%, वो सारा का सारा एक साथ निकालने का मौका मिलेगा। ओ, मतलब पहले 3 महीने किश्तों में और फिर साल के आखिर में एक बड़ा हिस्सा। और दूसरा केस, जिन्होंने मान लीजिए पहले 20% निकाल लिया था या ट्रांसफर कर लिया था, जिनका 80% बाकी है, उनके लिए भी पैटर्न करीब करीब ऐसा ही है, बस दिसंबर वाली रकम थोड़ी कम हो जाएगी, जाहिर है। हाँ। उनका शेड्यूल है सितंबर में 10%, अक्टूबर में 10%, नवंबर में 10%। ठीक है। और और दिसंबर में उनका जो बचा हुआ 50% है वो एक साथ। ये तरीका थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? मतलब पहले 3 महीने सिर्फ 10-10% की किश्तें और फिर दिसंबर में एकदम से बाकी सारा, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? वीडियो में कुछ बताया है? देखिए, वीडियो सीधे तौर पर तो कोई वजह नहीं बताता, लेकिन हाँ, ये पैटर्न देखकर एक अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है। क्या? इसे आप एक तरह की कंट्रोल्ड एग्जिट स्ट्रैटेजी कह सकते हैं, मतलब धीरे धीरे लोगों को बाहर निकलने देने की योजना। अच्छा। हो सकता है कि प्लेटफॉर्म एकदम से सारा पैसा निकालने का जो प्रेशर आता है उसे झेलना नहीं चाहता हो, शायद कैश फ्लो मैनेजमेंट का सवाल हो। हाँ, ये मुमकिन है। तो पहले 3 महीने थोड़ा थोड़ा रिलीज करके सिचुएशन को कंट्रोल में रखा जाए और फिर साल के अंत तक सबका हिसाब कर दिया जाए। ये एक तरीका हो सकता है किसी भी तरह के पैनिक या सिस्टम पर अचानक बोझ पड़ने से बचने का। हाँ, ये बात तो समझ में आती है, मतलब एक प्लान के तहत धीरे धीरे पैसा वापस करने का इरादा लग रहा है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और सवाल था जो काफी लोगों के मन में घूम रहा था और वीडियो में भी उसका जवाब दिया गया है, आईडी रिन्यूअल का। हाँ, ये बड़ा सवाल था। क्या प्रिंसिपल निकालने के लिए बोटा अल्फा आईडी को रिन्यू कराना जरूरी है? मान लीजिए किसी की आईडी एक्सपायर हो गई है या होने वाली है, तो क्या उन्हें पहले पैसे खर्च करके रिन्यू कराना पड़ेगा? इस पर वीडियो का जवाब बिल्कुल साफ है, एकदम 2 टूक। वो है नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। सच में? हाँ, इस बात पर काफी जोर दिया गया है। आपकी आईडी चाहे 1 साल पुरानी हो या 1.5 साल पुरानी, चाहे वो अभी एक्टिव हो या एक्सपायर हो चुकी हो, आप दिसंबर तक अपना प्रिंसिपल निकाल पाएंगे। वाह! इसके पीछे लॉजिक ये दिया गया है कि जब कंपनी खुद ही आपको प्लेटफॉर्म से एग्जिट दे रही है, मतलब बाहर निकलने का रास्ता दे रही है, तो फिर रिन्यूअल कराने का क्या मतलब बनता है? आप तो वैसे भी जा ही रहे हैं। सही बात है। वीडियो में तो बल्कि ये सलाह दी गई है कि फालतू में रिन्यूअल पर पैसा खर्च ना करें। अरे वाह, ये तो वाकई बड़ी राहत की बात होगी उन लोगों के लिए जो इसी कंफ्यूजन में थे कि रिन्यू कराएं या छोड़ दें। चलो, तो प्रिंसिपल निकालने का रास्ता साफ है और रिन्यूअल की भी कोई टेंशन नहीं। जी, ये तो हुई प्रिंसिपल की बात। अब बॉट अल्फा इकोसिस्टम में एक और चीज है, TLC कॉइन।
वीडियो इसके बारे में क्या कहता है? इसमें भी शायद 2 तरह के TLC का जिक्र है ना? हाँ बिल्कुल। वीडियो में 2 तरह के TLC बताए गए हैं। एक है TLC ICU और दूसरा है TLC 2.0। और दोनों के साथ क्या होगा ये अलग अलग बताया गया है। अच्छा। पहला है TLC ICU। इसके बारे में वीडियो कहता है कि ये पूरा का पूरा क्रॉस मार्केट में ट्रांसफर हो जाएगा। पूरा? हाँ पूरा। और सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई कटौती नहीं होगी, कोई माइनस नहीं किया जाएगा। वीडियो के हिसाब से इसे यूजर की अपनी खरीदी हुई संपत्ति माना जा रहा है, इसलिए इसे पूरा ट्रांसफर करने दिया जाएगा। ठीक है, चलो TLC ICU तो सेफ लग रहा है। और दूसरा वाला TLC 2.0, ये शायद वो वाले कॉइन हैं जो लोगों को फ्री में मिले थे? बिल्कुल सही। TLC 2.0 वही कॉइन्स हैं जो वीडियो के मुताबिक यूजर्स को मुफ्त में दिए गए थे। अब इनका भविष्य जो है वो थोड़ा पेचीदा है, वो एक शर्त पर निर्भर करता है। शर्त? कैसी शर्त? शर्त यह है कि TLC 2.0 को क्रॉस मार्केट में ट्रांसफर करने का जो ऑप्शन है वो कब आता है, मतलब प्रिंसिपल ट्रांसफर शुरू होने से पहले आता है या बाद में आता है। ओह, मतलब टाइमिंग पर सब कुछ डिपेंड करेगा। वो कैसे? हाँ, वीडियो में से ऐसे समझाया गया है। अगर TLC 2.0 को ट्रांसफर करने का बटन या ऑप्शन प्रिंसिपल ट्रांसफर शुरू होने से पहले ही चालू हो जाता है, हाँ, तो फिर अच्छी खबर है। उस केस में इन फ्री वाले कॉइन्स में कोई कटौती नहीं होगी, आप अपने सारे TLC 2.0 ट्रांसफर कर पाएंगे। अच्छा। लेकिन अगर ये ऑप्शन प्रिंसिपल ट्रांसफर शुरू होने के बाद आता है तो फिर कहानी बदल जाएगी। कैसे? तभी होगा कि आप जैसे जैसे अपना प्रिंसिपल निकालेंगे, जैसे मान लीजिए सितंबर में आपने 10% प्रिंसिपल निकाला, हाँ, तो उसी अनुपात में मतलब 10% ही आपके TLC 2.0 कॉइन कम होते जाएंगे, वो बैलेंस से माइनस होते जाएंगे। एक मिनट, इसे थोड़ा और साफ करते हैं। मतलब अगर किसी के पास 1000 TLC 2.0 कॉइन है और ट्रांसफर का ऑप्शन बाद में आया, तो अगर वो सितंबर में अपना 10% प्रिंसिपल निकालते हैं तो उनके 1000 में से 10% यानी 100 TLC 2.0 कॉइन कट जाएंगे। क्या वीडियो यही कह रहा है? जी हाँ, वीडियो का इशारा बिल्कुल इसी तरफ है। जितना प्रतिशत प्रिंसिपल आप निकालेंगे उतना ही प्रतिशत TLC 2.0 बैलेंस से कटता जाएगा, लेकिन सिर्फ तब अगर ट्रांसफर का ऑप्शन बाद में आया तो। और ये कब तक चलेगा? ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक आप अपना प्रिंसिपल निकालते रहेंगे, यानी दिसंबर तक। तो इन मुफ्त में मिले कॉइन्स का क्या हश्र होगा, ये पूरी तरह इस बात पर टिका है कि सिस्टम में वो ट्रांसफर वाला बटन कब चालू होता है। ये यूजर्स के लिए वाकई ध्यान रखने वाली बात है। ये तो काफी अनिश्चितता वाली बात हो गई TLC 2.0 के लिए। मतलब लोगों को बस इंतजार करना होगा और देखना होगा कि पहले कौन सा ऑप्शन मिलता है। खैर, बॉट अल्फा और TLC से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वीडियो में फिक्स अल्फा और वन स्टेप प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी कुछ कहा गया है और उसे बड़ी खुशखबरी जैसा कुछ बताया गया है। जी हाँ, वीडियो में ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात कही गई है। कहा गया है कि ऐसी संभावना बन रही है, ध्यान दीजिएगा, संभावना। हाँ, ठीक है। कि सितंबर महीने से फिक्स अल्फा और वन स्टेप इन दोनों प्लेटफॉर्म से भी विड्रॉल यानी पैसे निकालने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अरे वाह! इससे उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ कहा गया है वीडियो में, जो इन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और शायद अपने पैसे को लेकर काफ़ी फिक्रमंद थे। अगर ऐसा सच में होता है तो उन्हें भी बॉट अल्फा यूजर्स की तरह ही बाहर निकलने का एक मौका मिल जाएगा। वाकई अगर ये सच हो जाता है तो फिक्स अल्फा और वन स्टेप यूजर्स के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात होगी। हालांकि जैसा आपने कहा, वीडियो इसे अभी सिर्फ संभावना ही बता रहा है, कोई पक्की खबर नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी एक उम्मीद तो जगी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसे अब ये एक सकारात्मक संकेत के तौर पर ही देखना चाहिए। जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो तब तक कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता। सही बात है। अच्छा, तो ये तो हुई पुराने प्लेटफॉर्म्स की बात। इन सब बदलावों के बीच वीडियो एक नए खिलाड़ी का भी जिक्र करता है, मेन क्रिप्टो। इसके बारे में पहले शायद कुछ कंफ्यूजन थी, लेकिन अब वीडियो क्या कहता है, ये किसका प्लेटफॉर्म है आखिर? हाँ, वीडियो बनाने वाले ने खुद माना कि पहले उन्हें भी पूरी जानकारी नहीं थी इस बारे में, लेकिन अब वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि मेन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म लविश चौधरी का ही है। अच्छा, ये वही नाम है जो बॉट अल्फा वगैरह से भी जुड़ा रहा है। तो ये कंफर्म हो गया कि मेन क्रिप्टो भी उन्हीं का है। वीडियो इसकी कुछ खासियतें भी बताता है क्या? क्या ये पुराने प्लेटफॉर्म से कुछ अलग है? हाँ, वीडियो मेन क्रिप्टो की कुछ बातों पर रोशनी डालता है जो इससे शायद थोड़ा अलग बनाती हैं या बनाने की कोशिश है। पहली और शायद सबसे अहम बात है वॉलेट का सिस्टम। वॉलेट? हाँ, बताया गया है कि मेन क्रिप्टो में वॉलेट का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल रखा गया है। सिर्फ 2 ही मेन वॉलेट हैं, एक मेन वॉलेट और दूसरा नॉन वॉलेट। बस 2? जी, मेन वॉलेट से ही सारे विड्रॉल होंगे और महीने की क्लोजिंग वगैरह का हिसाब भी उसी में होगा। हाँ। नॉन वॉलेट शायद टॉपअप या दूसरे अंदरूनी कामों के लिए होगा।
वीडियो के मुताबिक ये क्रॉस मार्केट वाले सिस्टम से काफी आसान है। आपको याद होगा वहां कई तरह के वॉलेट थे, फील्ड वॉलेट, कैपिटल वॉलेट, जेल वॉलेट। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते थे। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ शायद सरलता पर जोर दिया गया है। ठीक है, ये तो अच्छा है। और कुछ को होगी ये बॉट अल्फा से अलग है, जहाँ शायद 6 या 7 तारीख को होती थी। अच्छा, 10 तारीख। और तीसरी बात, भविष्य की जानकारी के बारे में। वीडियो में ये उम्मीद जताई गई है कि लविश चौधरी खुद लाइव आकर मेन क्रिप्टो के फीचर्स, इसमें क्या क्या प्रोजेक्ट्स होंगे, क्या प्रोग्राम्स लाए जाएंगे, इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। क्या वो आए हैं लाइव? नहीं, वीडियो के मुताबिक अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, पर उम्मीद है कि जल्दी इस पर और क्लैरिटी मिलेगी। मतलब एक आसान सिस्टम बनाने की कोशिश लग रही है मेन क्रिप्टो में। और क्या लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं? मतलब क्या यूजर्स जा रहे हैं उधर? वीडियो में कुछ ऐसा बताया गया है? हाँ, वीडियो में ये भी मेंशन किया गया है कि काफी यूजर्स, शायद वो जो बॉट अल्फा या दूसरे पुराने प्लेटफॉर्म से निकल रहे हैं या निकलना चाह रहे हैं, वो मेन क्रिप्टो की तरफ जा रहे हैं या उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा लगता है कि इसे एक अगले कदम या नए ठिकाने के तौर पर देखा जा रहा है कुछ लोगों द्वारा। तो अगर हम सारी बातों को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर कुछ यूं बन रही है। बॉट अल्फा से पैसा निकालने का एक शेड्यूल आ गया है, भले ही थोड़ा धीरे धीरे। आईडी रिन्यूअल की टेंशन खत्म हो गई है। टीएलसी कॉइन का मामला थोड़ा फंसा हुआ है, खासकर वो फ्री वाले टीएलसी 2.0 का भविष्य अभी पक्का नहीं है जी। उधर फिक्स अल्फा और वन स्टेप वालों के लिए भी विड्रॉल की एक उम्मीद जगी है, हालांकि अभी कंफर्म नहीं है। हाँ, संभावना है। और इन सब के बीच लविश चौधरी का ही एक नया, शायद ज्यादा आसान लगने वाला प्लेटफॉर्म मेन क्रिप्टो सामने आ रहा है। और लोग उधर जा भी रहे हैं। यही है ना मोटी मोटी बात? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझिए। अगर आप इन सब अलग अलग पॉइंट्स को जोड़ें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। ऐसा लग रहा है कि बॉट अल्फा और शायद फिक्स अल्फा और वन स्टेप के लिए भी ये एक तरह की बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है, या फिर इसे ऑर्गेनाइज्ड एग्जिट प्लान कह सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड एग्जिट? हाँ, मतलब लोगों को एक कंट्रोल्ड तरीके से बाहर निकलने का रास्ता दिया जा रहा है और साथ ही साथ मेन क्रिप्टो को एक नए अगले फेज के प्लेटफॉर्म की तरह पेश किया जा रहा है। शायद पुराने सिस्टम की जो भी कमियां या जटिलताएं थी, उनसे सबक लेकर इसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली और शायद ज्यादा टिकाऊ बनाने की कोशिश हो। मतलब एक तरह का ट्रांजिशन फेज चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। पुराने से निकासी और नए में एंट्री, ये एक तरह का बड़ा बदलाव या ट्रांजिशन फेज लग रहा है। ये वाकई एक दिलचस्प मोड़ है इन सभी प्लेटफॉर्म्स की कहानी में। अब देखना ये होगा कि आने वाले हफ्तों और महीनों में ये सब बातें असल में कैसे सामने आती हैं, खासकर फिक्स अल्फा और वन स्टेप का विड्रॉल और मेन क्रिप्टो का पूरा प्लान क्या निकलता है। हाँ, बिल्कुल। असलियत तो तभी पता चलेगी जब ये चीजें जमीन पर उतरेंगी। अभी तो ये सब उस YouTube वीडियो में दी गई जानकारी पर आधारित हमारा विश्लेषण है। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये पड़ताल यहीं खत्म करते हैं। हमने कोशिश की कि YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट से मिली जानकारी के आधार पर बॉट अल्फा, टीएलसी, फिक्स अल्फा, वन स्टेप और मेन क्रिप्टो से जुड़े जो भी हालिया डेवलपमेंट्स हैं उन्हें आसान भाषा में समझ सकें। उम्मीद है कि ये चर्चा उन सभी के लिए फायदेमंद है योगी, जो इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ बस एक आखिरी ख्याल मन में आ रहा है, जो सीधे तौर पर वीडियो में नहीं कहा गया, लेकिन इन सारी बातों से निकलता जरूर है। हाँ, बताइए। हम देख रहे हैं कि कुछ प्लेटफॉर्म से निकलने का रास्ता दिया जा रहा है, जैसे बॉट अल्फा, फिक्स अल्फा, वन स्टेप, और एक नया प्लेटफॉर्म मेन क्रिप्टो आ रहा है जिसे उसी ग्रुप से जोड़ा जा रहा है। ऐसे माहौल में एक आम यूजर को अपनी डिजिटल संपत्ति को लेकर क्या सोचना चाहिए? मतलब एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर जाने में या पुराने से पैसा निकाल कर क्या उसे नए में लगाना चाहिए? अब इसमें क्या नफा नुकसान हो सकता है, इसका अंदाजा कैसे लगाया जाए? ये सिर्फ इन खास प्लेटफॉर्म्स की बात नहीं है, बल्कि ये डिजिटल एसेट्स की इस पूरी दुनिया में निवेश करते समय जो सावधानी बरतनी चाहिए और अपनी खुद की रिसर्च कितनी जरूरी है, उस पर भी एक सवाल उठाता है। सही बात है। ये बस एक सोचने वाली बात है जिस पर शायद सभी को थोड़ा गौर करना चाहिए कि वो अपने निवेश और जोखिम को कैसे मैनेज करें।